के आने के बाद सब कुछ हुए। ये कहते हैं पहले महिला कपड़ा पहनती थी, आप लोगों ने ये भी सुना होगा। ये कहते थे कि महिला कभी सुंदर लगती थी, तो आपने ये भी सुना होगा। आज तो उन्होंने जवाब देना था शिक्षा मंत्री को और ये भड़क करके बोलने लगे, तो मैं क्या करूं? जवाब मिला? नहीं, जवाब नहीं दिया गया। जब मुख्यमंत्री ही भड़क के जवाब शिक्षा मंत्री के, यहाँ पता चलता है कि कौन है शिक्षा मंत्री, कौन है मुख्यमंत्री, कौन है स्वास्थ्य मंत्री। किसी के जवाब में कोई खड़े हो जाते हैं। जब सवाल किया गया शिक्षा मंत्री से तो मुख्यमंत्री जी भड़क के बोलने लगे। उदाहरण भी उन्होंने दिया कि लालू यादव जब जेल गए तो राबड़ी देवी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, महिलाओं के लिए उन्होंने काम नहीं किया आरजेडी ने, ये भी उदाहरण दिया। नहीं, उदाहरण देखिए, महिलाओं के लिए इतना काम किए कि सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। आप कुमकुम राय को जानते होंगे, वो धानु की बेटी थी, उसको भी राज्यसभा भेजने का काम किए। भगवती देवी को भी उन्होंने भेजने का काम किए। आज के डेट में देखिए कि जब तेजस्वी जी को 17 महीना की सरकार मिली, अनिता देवी नोनिया की बेटी है, उनको भी मंत्री बनने का मौका मिला। दाढ़ी बनाने वाली को उर्मिला ठाकुर जैसे लोगों को भी जो है दाढ़ी बनाने वाला का बेटी को उस सदन में मौका मिला, उन्होंने भेजने का काम किए। तो इस तरह की बातें जो है फिजूल की बातें थी और जवाब तो नहीं मिला, जवाब से संतुष्टि नहीं मिली। और जो जवाब होना चाहिए था शिक्षा मंत्री के तरफ से, बीच में मुख्यमंत्री भड़क के बोलने लगे। सुनवाई चल रही थी, आपने शिक्षा विभाग से जुड़े सवाल को पूछा, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप ही पे भड़क गए। मुख्यमंत्री जी इसलिए भड़क गए कि मुख्यमंत्री जी को विपक्ष का कोई भी जवाब अच्छा नहीं लगता है। मुख्यमंत्री जी वही जवाब सुनना चाहते हैं कि उनका जो है जैसे खुद का सुशासन लिखने लगे। तो उनका देखिए, कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और एक महिला सवाल पूछ रही है कि गरहारा में जो है हाई स्कूल नहीं है, और उन्होंने खुद जवाब दिए हैं कि 4-4 किलोमीटर, 4.25 किलोमीटर, जबकि 4.25 किलोमीटर नहीं है, 67-68 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं कही कि गरहारा में महोदय एक हाई स्कूल होना चाहिए। उस मिडिल स्कूल से देश का जो दिनकर जी थे राष्ट्रकवि, उन्होंने भी पढ़ाया है। तो आप उत्क्रमित करने की बात मैंने की कि इसको हाई स्कूल में परिणत किया जाए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बीच में ही खड़े होकर भड़क गए कि पहले कुछ था, पहले ये लोग पढ़ता लिखता था, पढ़ी लिखी थी। तो मैं तो खुद पढ़ी लिखी हूँ, पहले पढ़ता नहीं था। तो उर्मिला ठाकुर एक दाढ़ी बनाने वाले का बेटी कैसे LLB PhD कर ली? तो इन लोगों को विपक्ष का जो है कोई सवाल नहीं चाहिए। ये चाहते हैं विपक्ष मुक्त विधानसभा हो, विपक्ष मुक्त विधान परिषद हो, विपक्ष मुक्त राज्यसभा हो, विपक्ष मुक्त लोकसभा हो, कोई सवाल ना करे। चूंकि मुद्दे पर बात इनका करना अच्छा नहीं लगता है। इनको हर बात चुनावी सगुफा छोड़ने वाले, चुनावी लॉलीपॉप, चुनावी झुनझुना के तौर पर दिखाई पड़ता है कि हर लोग उनकी तारीफ करे। तो हम लोग को जो भेजा गया है उस सदन में जन सरोकार के सवाल पर, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जो सड़क से लेके सदन तक संघर्ष कर रहे हैं, उसी पार्टी का मैं एक सिपाही हूं जिनको यहाँ भेजा गया है। तो हम लोग तो जन सरोकार के सवाल पर पूछेंगे ही ना। तो जब सवाल पूछा जाता है तो सजा की बात होती है। वो कत्ल करते हैं कुछ नहीं होता, हम आग ही भरते हैं तो जाते हैं, बदनाम वाली बात। पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राबड़ी देवी पे भी भड़क गए, कहा कि लालू यादव जब जेल गए थे तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया, महिलाओं के लिए कुछ किया है। तो कैसे राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो बिहार में पहला मुख्यमंत्री, इस राज्य की पहली मुख्यमंत्री आदरणीय राजमाता राबड़ी मैडम को बनने का मौका मिला। ये मौका तो राष्ट्रीय जनता दल ने ही दिया है। आप जो है सारे लोग अब नहीं चाहते हैं, ये किसी का बात नहीं सुनना चाहते हैं, जन सरोकार का बात नहीं सुनना चाहते। तब जनता भी चाहती है कि आपने कर लिया साल पूरे 20, आप बस करिए नीतीश। अब सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव चाहिए बिहार को, जो बिहार को युवा है, नेता, इस देश राज्य ही नहीं देश का सबसे प्रभावशाली युवा नेता है। अगर वो बिहार को मुख्यमंत्री बनेंगे तो बिहार को उसी रफ्तार से 17 महीनों में जिस रफ्तार से उन्होंने नौकरी कामगार लगाए, उसी तरह से उसी रफ्तार से बिहार को बढ़ता बिहार, उगता बिहार, विकासशील बिहार और विकसित बिहार बनाने का काम करें। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च है, और सभी जानते हैं कि महिला दिवस को बहुत ही महिलाओं को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और बढ़ चढ़ के महिलाएं इसमें हिस्सा लेती हैं। चूँकि सभापति ने आज कहा कि कल महिला दिवस है और कल छुट्टी का दिन है,
तो आज हम लोग इसको मनाने का काम करेंगे और इसके लिए आज हम अपनी महिला जितनी भी माननीय सदस्य हैं उनके प्रश्नों को प्राथमिकता से लेने का काम करेंगे। तो इस क्रम में वो महिलाओं के प्रश्नों को पहले प्राथमिकता पे ले रहे थे और सदस्या जो है अपने प्रश्नों को बोलते समय अपने भावुकताओं को प्रदर्शित कर रही थी। तो उसी क्रम में मैंने भी अपने भावनाओं को प्रदर्शन करने के लिए अपनी बातों को रखने का काम किया। मैंने अपने एक पंक्ति को कुछ बोलने का काम किया जिसमें मैंने उन बातों को रखा जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम करने का काम किया है, जिसमें पंचायतों में उन्होंने 50% आरक्षण देने का काम किया है, शिक्षकों को 50% आरक्षण देने का काम किया है, 35% का आरक्षण रोजगारों में देने का काम किया है, पुलिस की बहालियों में 35% आरक्षण देने का काम किया है, सरकारी रोजगारों में 35% आरक्षण देने का काम किया है। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, उसकी शिक्षा के लिए, उनको बढ़ाने के लिए, उनको ऊंची उड़ान देने के लिए। तो मैंने ये कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना काम किया है और बिहार की जो महिलाएं हैं वो कृतज्ञ हैं उनके प्रति, और जितनी भी महिलाएं हैं वो उनके प्रति कृतज्ञ हैं कि उन्होंने इतना काम महिलाओं के लिए किया है। तो ये बात जो है प्रतिपक्ष के नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को नागवार गुजरी और उनको लगा कि हम लोग ज़्यादा बातें कर रहे हैं, ज़्यादा बढ़ चढ़ करके माननीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शायद चापलूसी कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी वेदना हुई, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं मैट्रिक की परीक्षा पास कर गई थी तो मेरे पिताजी ने ये करके मेरी पढ़ाई बंद करवा दी थी, रुकवा दी थी। उन्होंने कहा कि अभी आप पढ़ाई नहीं कर सकते ज़्यादा, क्योंकि ये माहौल जो है लड़कियों के पढ़ाने लायक नहीं है और बाहर जाने लायक नहीं है। क्योंकि हम लोग 1995 में जब मैं सरकारी स्कूल बोरिंग रोड में ही एक सरकारी स्कूल हुआ करता था, गवर्नमेंट गर्ल हाई स्कूल, जब हम लोग उसमें पढ़ा करते थे तो मुझे याद है कि हम लोग झुंड में आते थे, झुंड में ही जाते थे। और हम लोग के माता पिता का भी ये होता था कि आप लड़कियों के साथ ही आएँ या लड़कियों के साथ ही जाएँ, क्योंकि बहुत दूरी हुआ करती थी। तो लड़के जो है वो जगह जगह पे लड़के कमेंट करते थे। उन दिनों आपको समझ होगा कि शराब भी था, सभी तरह के नशे थे, तो लड़के जो है कि खड़े होकर फपटियाँ कसते थे, तो माहौल अच्छा नहीं हुआ करता था। में आप रोने लगी मैम, तो मुझे मैं क्योंकि मैं भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही भावुक पल था, क्योंकि मैं पढ़ाई रुकवा दी गई थी और मैं 3 साल घर में बैठ गई थी और फिर मेरी शादी हो गई जल्दी से जल्दी। और ये विषय मेरे लिए सही में भावुकता का ही विषय हो जाता है हर बार, क्योंकि इसकी वजह से मैं यादव समाज से हूँ। एक यादव का उसमें पूरा का पूरा शासन था और उसके बावजूद भी मेरे साथ ये वेदना घटी है। मेरे पिताजी की दुकान जो कि बोईनोट चौराहे पे हुआ करती थी वो टूटी है और उसकी वजह से हम लोग बहुत ही गरीबी के दिनों को गुजारने का काम किए हैं। मेरी शादी जल्दी हो गई क्योंकि माहौल अच्छा नहीं हुआ करता था, तो मुझे वेदना होती है इसके लिए। ठीक है, मेरा समय बदला और मेरी शादी हुई और उसके बाद फिर समय बदला और मैं फिर एमएलसी के रूप में आज हूँ और मैं देखती हूँ कि नीतीश जी के शासन में आज सब कुछ बहुत बदल गया है। आज हम लोग जो है बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। शराबबंदी हुई, भले ही बहुत सारे मामले आते होंगे, मैं नहीं कहती हूँ कि शराब पूर्ण रूप से बंद हो गया है, लेकिन बहुत सारे मामले आने के बावजूद भी आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। आज हम लोग 1 बजे 2 बजे घर आते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। आंखें फिर नम हो गई है। मैं एक महिला हूँ और महिलाओं की एक सबसे बड़ी विशेषता है वो भावुक होती हैं, लेकिन ये मेरे आंसू जो है वो मेरे हथियार हैं, मेरी कमजोरी नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। ठाकुर ने कहा कि वही तो आज महिला दिवस के अवसर पर सदन में ये कहा गया कि आज आप लोग जो मांगेंगी वो मिलेगा सभापति जी के तरफ से। और उधर से मुख्यमंत्री जी आते हैं और मतलब कहते हैं कि हमने बहुत कुछ आपको दे दिया, आप लोगों को कुछ समझ में आता है। मतलब वो महिलाओं को बिल्कुल पुरुषवादी नजरिए से देखते हैं। सदन के अंदर भी, जब वो सदन के अंदर महिलाओं को पुरुषवादी नजरिए से देखते हैं तो बाहर क्या देखेंगे? क्या उन्होंने दिया? सरकार है, सत्ता है। आज अगर हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का पैसा भी 11 जिलों में नहीं खर्च कर पाए, उस पैसे से आप अपना चेहरा चमका रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बहुत कुछ दे दिया। आपके गृह जिला में पहली बार किसी महिला के पैर में 9 कील ठोका हुआ मिलता है, वो अपराधी अभी तक पकड़ा नहीं जाता है। क्या आपने महिलाओं को दे दिया? कटिहार में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, हत्या हो जाती है, आपने क्या दे दिया? क्या यही दिया है? स्नेहा कुशवाहा जैसा कांड होता है, कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है। तो ये सारा कुछ आपने बिहार को दिया है।
पुरुषवादी मानसिकता से सरकार और सत्ता ग्रसित है। इसके खिलाफ हम लोगों ने सदन में भी संघर्ष किया है और सड़क पर भी संघर्ष करेंगे। महिलाएं आज सुरक्षित है, क्योंकि नालंदा की घटना का आपने जिक्र किया कि जिस 12 साल की बच्ची के साथ दूसरे ने हत्या कर, महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, न केंद्र सरकार के अंतर्गत न बिहार सरकार के अंतर्गत। आज हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं और ज़्यादा असुरक्षा के घेरे में आ गई हैं, क्योंकि अपराधियों का मन बढ़ गया है। आप कह लीजिए कि दिन दहाड़े छीना जा रहा है, दिन दहाड़े हत्या करके फेंक दिया जा रहा है, और ये लोग 20 साल पहले जंगल राज की बात करते हैं। आज के डेट में महिला के पैर में कील ठोका जा रहा है, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। तो 8 मार्च के माध्यम से जो 125 साल पहले श्रमिक महिलाओं ने संघर्ष शुरू किया था, हमने सदन में भी मांग किया, सभापति जी ने इस बात को कहा कि आज आप लोग जो मांगेंगी वो मिलेगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले तो श्रमिक महिलाओं को 8 मार्च के अवसर पर छुट्टी प्रदान की जाए। दूसरा कि जहां भी इस तरह की महिला उत्पीड़न की घटना होती है, सबसे पहले डीएम और एसपी को जिम्मेवार बनाया जाए। ये 2 मांग हमने किया है कि इससे बहुत कुछ अपराध की घटनाएं रुकेंगी, और जो कानून को ढीला कर दिया गया है उस कानून को मजबूत, दहेज हत्या जैसे कानून को ढीला कर दिया गया है उसको मजबूत बनाया जाए। और महिला, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, जो एक तो FIR दर्ज नहीं होते, और दर्ज होते हैं तो सजा का दर आप देख लीजिए बहुत कम है। तो सजा के दर को बढ़ाया जाए, जिसके कारण ये सारी घटनाओं पे एक